में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। आज की क्लास में हम दिल्ली सल्तनत के आखिरी पन्ने को पलटने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है इब्राहिम लोदी। ये वही सुल्तान है जिसने अपनी एक भूल के कारण दिल्ली सल्तनत, जो 320 वर्ष पुराना साम्राज्य है, उसका अंत करवा दिया और भारत में मुगल साम्राज्य के लिए दरवाजे खोल दिए। इस टॉपिक से अपनी परीक्षा के लिए सीधे सवाल यहाँ से हम लोगों को मिलेंगे। तो पढ़ते हैं इब्राहिम लोदी को। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी सुल्तान बनता है। इसके दो पुत्र थे, एक छोटा पुत्र भी था, इसका नाम था जलाल खां। तो इब्राहिम लोदी को सुल्तान बना दिया गया और जो अफगान सरदार थे उन्होंने दिल्ली सल्तनत का बंटवारा करवा दिया। और जो इसका भाई जिसका नाम था जलाल खां, उसको जौनपुर का शासक बनवा दिया। जौनपुर पर जो इब्राहिम लोदी है, बहुत होशियार व्यक्ति है, ये जल्दी समझ गया कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। इसका मतलब कि दिल्ली सल्तनत में दो राजा नहीं हो सकते। तो उसने तुरंत ही इस जलाल खां पर हमला किया और इसको कैद कर लिया और कैद करने के बाद इसकी हत्या कर दी। उसके बाद इब्राहिम लोदी ने अपने दादा बहलोल लोदी की जितनी भी नीतियां उसने जो अपनाई थी उनको उलट कर दिया। बहलोल लोदी अपने सभी सरदारों को अपना साथी, अपना समकक्ष मानता था, उनके साथ नीचे जमीन पर कालीन पर बैठता था। पर नहीं, इब्राहिम लोदी ने एकदम इसके उलट नीति अपनी लागू करी और घोषणा कर दी कि राजा का कोई भी सगा संबंधी नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता, कोई भाई नहीं होता। तो ये उसने कहकर दिल्ली सल्तनत पर उसने अपना कठोर नियंत्रण स्थापित कर दिया। इब्राहिम लोदी ने क्या किया? इब्राहिम लोदी ने अपने जितने भी सरदार थे, प्रमुख सरदार, उन काफी सरदारों को इनने मरवा दिया और काफी सरदारों को इसने जेल में बंदी करवा दिया। अब इसके हम सैन्य अभियानों की बात करें तो इसमें बहादुरी की कोई कमी नहीं थी। इसने अपना पहला सैन्य अभियान 1518 ईस्वी में ग्वालियर पर करा। कहां? ग्वालियर। वहां के तोमर राजा विक्रमजीत सिंह पर किया और उसको परास्त करके ग्वालियर के किले को अपने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, इसको पराजित करके। ये इसकी पहली और आखिरी जीत थी। इसके बाद इसका घमंड और बढ़ गया कि अब मैं और राजाओं को भी परास्त कर सकता हूं। तो इसने उसी वर्ष मेवाड़ पर भी हमला कर दिया। पर वहां पर इसके सामने खड़े थे राणा सांगा। यह युद्ध खतौली में लड़ा गया और यहां पर राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को बहुत बुरी तरीके से पीटा और उसको परास्त कर दिया। पर यह व्यक्ति हार नहीं माना, दोबारा लड़ने पहुंच गया 1519 ईस्वी में धौलपुर में। पर फिर से राणा सांगा ने इसको बहुत बुरी तरीके से परास्त किया और इस युद्ध में भी इसकी हार हो गई। उसी टाइम इसके शासन में, इब्राहिम लोदी के शासन में बहुत सारी साजिशें होने लगी, क्योंकि ये किसी को भी अपना सहयोगी, अपना दोस्त नहीं मानता था, इसलिए सब इसके विरोधी हो गए और इसके खिलाफ साजिशें रचने लगे। तो एक पंजाब का सूबेदार था दौलत खां लोदी। ये पंजाब का सूबेदार था। इसने इसके बेटे को पकड़कर जेल में काफी यातनाएं दी थी। उसका बदला लेने के लिए इसने क्या किया? काबुल के एक राजा जिसका नाम था बाबर को इस पे हमला करने के लिए आमंत्रित कर लिया। उसी समय इसके चाचा जिसका नाम था आलम खां लोदी, इसके चाचा थे, वो भी दिल्ली सल्तनत का राजा बनना चाहता था। तो उसने भी इसको हराने के लिए
इस बाबर को आमंत्रण भेजा कि इस इब्राहिम लोदी को परास्त करें और मुझे राजा बनवा दे। तीसरा कहा जाता है बाबरनामा में कि राणा सांगा ने भी पत्र लिखा था इस पर हमला करने के लिए, क्योंकि वो दिल्ली सल्तनत को कमजोर करना चाहता था। बाबर ने इन सभी का निमंत्रण एक्सेप्ट कर लिया और दिल्ली की ओर चल पड़ा और 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में ये पानीपत के मैदान पर इब्राहिम लोदी की सेना के सामने खड़ा था और यह इतिहास का वो टर्निंग पॉइंट था जहां से एक 320 वर्ष पुराने दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और एक नए साम्राज्य का उदय हुआ जिसका नाम था मुगल साम्राज्य। तो पानीपत का मैदान जो हरियाणा में है, हरियाणा में ये पानीपत का प्रथम युद्ध कहलाया। ये हमारे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक से कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ और किनके बीच हुआ। तो उसका आंसर है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में बाबर जीता था। तो अब इस युद्ध के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस युद्ध में बाबर के पास एक हुक्म का इक्का था जो इब्राहिम लोदी को नहीं पता था, और वो हुक्म का इक्का था आधुनिक तोपें। इब्राहिम लोदी तो अपनी सेना 1 लाख घोड़सवार और सैनिक लेकर पहुंच गया और 1000 हाथी लेकर पहुंच गया, लेकिन बाबर के पास केवल 10,000 सैनिक थे, पर उसके पास क्या थी? आधुनिक तोपें। जब इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ तो जब ये आधुनिक तोपें चली और गड़गड़ाई तो जो ये हाथी थे, जितने भी हाथी उसकी धमक से विचलित हो गए और अपनी ही सेना की ओर भागने लगे। तो अपनी ही सेना को ये हाथी कुचलने लगे और इसकी सेना में अफरा तफरी मच गई और सभी सैनिक मैदान छोड़कर भागने लगे। पर जो ये इब्राहिम लोदी है, ये एक योद्धा है, ये उस युद्ध से नहीं भागा और डट कर लड़ा, किंतु बाबर ने इसको परास्त करके इसकी मृत्यु कर दी और पानीपत का युद्ध बाबर जीत गया। इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और एक नए राजवंश का उदय हुआ जिसका नाम था मुगल साम्राज्य। ये इब्राहिम लोदी का मकबरा जो है पानीपत में ही है, पानीपत मकबरा। तो ये क्वेश्चन आज पूछा जा सकता है। इब्राहिम लोदी इस दिल्ली सल्तनत का एकमात्र राजा है जो युद्ध के मैदान में मरा था। बाकी जितने भी दिल्ली सल्तनत में राजा है वो बीमारी से, षड्यंत्र से उन लोगों की मृत्यु हुई, पर इब्राहिम लोदी की मृत्यु युद्ध में हुई थी। तो इब्राहिम लोदी के अंत के साथ ही दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई। अब हम नए राजवंश को पढ़ेंगे जिससे हमें ढेरों क्वेश्चन मिलने वाले हैं अपने एग्जाम में, जिसका नाम है मुगल साम्राज्य या वंश।